सुनिए। संदीप, आपके पास आते हैं, कुछ देर में सुना देंगे अपने दर्शकों को, लेकिन अब ये जो स्थिति है इसको कुछ लोग महायुद्ध कह रहे हैं, कुछ विश्व युद्ध की आहट कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं विश्व शुरू हो चुका है, कुछ कह रहे हैं ये रीजनल वॉर में ही रप्शन होकर वहीं पे फिर खत्म हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है ये 3 और 4 दिन के बीच में खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई देश नहीं चाहता है कि ये चौथे दिन के बाद ये जंग चलती रहे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, अमेरिका और इजराइल के पास जो हथियारें हैं, मिसाइलें हैं, उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। और अमेरिका के पास इतने सारे टोमाहॉक मिसाइल्स नहीं है, इतने सारे इंटरसेप्टर मिसाइल्स नहीं है कि वो चौथे और 5वें दिन तक वो लड़ाई लड़ते रहें। और अमेरिका की जो स्टॉक है वो ईरान को अटैक करने के लिए उन्होंने तैयार नहीं किया, वो चाइना के साथ युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने ये सारी स्टॉक तैयार करके रखी है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि ये 3 और 4 कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अमेरिका का ये टारगेट है कि आज रात तक जो कुछ करना है वो आज रात तक ही करे, क्योंकि इससे पहले भी जब हालांकि ट्रंप के लिए वहां पे बड़ा मशहूर हुआ था ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट टैको, लेकिन इसमें तो वो आ गए हैं और आज का दिन तो कम से कम दिन भर लग ही रहा है वो करेंगे। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है रात तक वो वाइंड अप भी करने की कोशिश करें। आपको लगता है ऐसा होगा? मुझे लगता है कि 3 या 4 दिन के अंदर ही ये सारा कुछ 3-4 के अंदर। ईरान ऐसा करेगा क्या? अमेरिका ने असेस किया था, आपको क्या लगता है ईरान को लेकर? क्योंकि ईरान ने तो फैला दिया इसको, मिडिल ईस्ट में फैला दिया। उन्होंने कहा कि जब कर रहे हो तो फिर अब हम रायता फैला दें। अंजना जी, बारूद फैला रायता फैलाने का मतलब एक ही था कि आप ये अटैक बंद करिए। अगर वो बंद करते हैं तो ये मान जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और हमने ईरान का एक बड़ा आ रहा है, अमेरिका का लॉन्ग रेंज रडार FP-132 ध्वस्त। ये ईरान ने दावा किया है कि उनका जो लॉन्ग रेंज ये रडार है उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी। वो कह रहे हैं कतर में अमेरिकी बेस को भी भारी नुकसान हमने पहुंचा दिया है। ये तो कुछ दिख रहा था चित्रों में, टाइम भी तो मिला ना ईरान को।